हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशन है। मेरी उम्र 19 साल है। आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो 1 साल पहले की है। मेरे घर में 4 सदस्य हैं। एक मैं और पापा 45 साल की उम्र है और माँ पूनम और दादी पापा सरकारी अध्यापक हैं। मेरी माँ जो बहुत धार्मिक है, हफ्ते में 2 दिन व्रत रखती है, सोमवार और गुरुवार, और वो हर दिन पूजा पाठ करती है। पापा भी सुबह उठते हैं और नहा धोकर स्कूल चले जाते हैं। इसी तरह दैनिक जीवन चल रहा था। सब एकदम ठीक था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन ऐसा भी होगा। मेरी माँ की उम्र 40 थी। वो कभी किसी दूसरे आदमी की तरफ आंख उठाना तो दूर की बात है, सोचती भी नहीं थी। एकदम घरेलू महिला थी। वो साड़ी पहनती थी और वो भी इस तरह से जिसमें कुछ नहीं दिखता था। अब आप भी सोचो कितनी संस्कारी और धार्मिक थी मम्मी। एक दिन की बात है, हमारे घर के सामने एक अंकल आए रहने के लिए। किराए पर। उनकी उम्र लगभग 55 साल थी। उन्होंने अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करके रखा था। 6 फीट की हाइट, बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी। उनका नाम आसिफ खान था। वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, तो लगभग वो घर पर रहते थे। अब पापा के पास सेविंग थी, तो उन्होंने सही रेट में एक फ्लैट ले लिया। अंकल से इस तरह अंकल की आपसे जान पहचान बढ़ गई। रविवार के दिन पापा का स्कूल से अवकाश रहता था, तो पापा अंकल के घर चले जाते, ऐसे ही टाइम पास के लिए। और कभी अंकल आ जाते हमारे घर। अभी तक न तो अंकल ने मम्मी को देखा था और ना ही मम्मी ने अंकल को देखा, क्योंकि अंकल आके बाहर ही बैठे जाते थे पापा के पास, और मम्मी चाय वगैरह कुछ भी बनाती तो मैं दे देता था। और मम्मी को कोई मतलब नहीं था कौन है और कौन नहीं। वो बस अपने कामों में बिजी रहती थी। जब वह बाहर आती तो तब वो घूंघट निकाल आती, अपने बॉडी को पूरा ढककर। एक दिन क्या हुआ कि मैं बाहर गया हुआ था और रविवार था। आसिफ अंकल हमारे घर आए हुए थे और पापा के साथ बाहर बैठे थे और ऐसे ही राजनीति की बातें कर रहे थे। अब उनको चाय नाश्ता देने वाला कोई नहीं था। मम्मी ने काफी देर तक वेट किया मेरा, लेकिन मैं नहीं आया। फिर मम्मी खुद ही घूंघट निकाल कर खुद को कवर करके चाय नाश्ता देने गई। इधर अंकल बातचीत में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही मम्मी चाय नाश्ता दे के मुड़ी, इधर से घर में आ गया। मैंने देखा कि आसिफ अंकल मम्मी के ऊपर नीचे तक देख रहे हैं और बार बार मम्मी के शरीर को देख रहे थे। मम्मी के बारे में मैं बता दूं, मम्मी बहुत खूबसूरत हैं। उनकी बॉडी एकदम शेप में है, जो देखे दीवाना हो जाए कि, और चेहरे से तो नूर झलकता है। अगर कोई आदमी उनको सही से देख ले तो उनको प्यार करने के ख्वाब लेने लगे। लेकिन मम्मी खुद को कवर रखती हैं साड़ी में, तो किसी की नज़र जा नहीं सक पाती। लेकिन मैंने पहली बार देखा कि अंकल मम्मी के बॉडी को बहुत गंदे तरीके से देख रहे थे। मुझे उनकी आंखों में कुछ नज़र आ रही थी। पापा को इसकी खबर नहीं थी कि अंकल मम्मी के बॉडी को देख रहे थे, और यहीं से यह कहानी शुरू होती है। फिर ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और अंकल एक भी मौका नहीं छोड़ते थे मम्मी को देखने का। वो घूंघट के अंदर से मम्मी का चेहरा देखने की कोशिश करते, और इसमें वो कामयाब भी हुए। मैंने देखा अब आसिफ अंकल का आना जाना बढ़ गया था हमारे घर, और अब मम्मी भी पापा के बताए अनुसार अंकल को जानने लग गई कि ऐसा कोई आदमी यहाँ किराए पर रह रहा था। कुछ टाइम बाद पापा की शिक्षण प्रशिक्षण की ट्रेनिंग आ गई। 25 दिन के लिए पापा वहाँ चले गए। अब पापा 25 दिन बाद ही आने वाले थे, और मैं तो स्कूल जाता ही था। दादी मंदिर जाती थी भजन करने, और अंकल इसी मौके की तलाश में थे कि कैसे मम्मी को पटाएं और कैसे प्यार करें। इस खूबसूरत औरत को, अंकल को, अब पापा की ट्रेनिंग का पता चल गया, तो वो बहुत खुश हुए। अब उनका रास्ता और साफ हो गया। पहले दिन ही घर में कुछ सामान खत्म हो गया और मैं सुबह सुबह मेरे स्कूल के टाइम में ला के दे नहीं सकता था, तो मम्मी ने पापा को कॉल किया कि मम्मी ये सामान नहीं चाहिए अभी, और रोशन स्कूल जा रहा है। पापा ने कहा मैं देखता हूँ। फिर पापा का दोबारा कॉल आया। उन्होंने कहा मैंने आसिफ जी को कह दिया है, वो ला देंगे। मम्मी ने कहा ठीक है। मैंने सोचा अंकल जरूर कुछ गड़बड़ करेंगे, और अगर मैं स्कूल चला जाऊंगा तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो मैंने पेट दर्द का बहाना बनाकर घर पर ही रुक गया और कमरे में जाके सो गया। कुछ देर बाद मम्मी आई मुझे देखने, तो मैंने सोने का नाटक कर रहा था। मम्मी को लगा जैसे कि मैं सो रहा हूँ। फिर मम्मी बाहर रसोई में वापस अपने काम लग गईं।
कुछ देर बाद अंकल आए बिना आवाज किए सामान लेके। अंकल को पता था कि अगर आवाज करूंगा तो मम्मी खुद को सही से कवर कर लेंगी और घूंघट निकाल लेंगी। तो अंकल सीधे रसोई में आ गए और मम्मी को देखा। वो मम्मी को देखते ही रह गए और कमरे की खिड़की से सब कुछ देख रहा था। और अंकल उनके शरीर से बहते हुए पसीने को देख रहे थे। मम्मी की व्हाइट कलर की अंडरगारमेंट साफ नजर आ रही थी। अंकल को और बॉडी को तो ऐसे देख रहे थे मानो कि अभी जाके बॉडी को अपने हाथों में ले लें। फिर जैसे ही अचानक मम्मी मुड़ी तो अंकल को देख हैरान हो गई और खुद को संभालने लगी। पहली बार अंकल ने मम्मी का पूरा शरीर वो गहरी नजर से देख और अंकल तो मानो जैसे पागल हो गए। मम्मी ने खुद को जल्दी जल्दी ठीक किया। इतने में अंकल ने जी भर कर मम्मी को देख लिया। इस बात का एहसास मम्मी को भी हो गया था कि आज ये गलत हो गया था। फिर मम्मी साइड में होके घूंघट निकाल के बोली, मम्मी जी कहिए। तो अंकल ने कहा, जी ये सामान जो आपने मंगाया था। मम्मी ने कहा, रख दीजिए। आप बाहर से ही आवाज लगा देते या रख देते, मैं ले लेती। तब अंकल ने झूठ ही कहा, मैंने आवाज लगाई थी पर आपने सुनी नहीं। फिर अंकल ने कहा, मैं किसी सामान की जरूरत हो तो बता देना भाभी जी, मैं घर पर ही हूँ। मम्मी ने कहा, ठीक है। फिर कुछ देर बाद मैं बाहर आया कमरे से तो मम्मी ने पूछा, कैसा है पेट दर्द। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, मैं अंकल के घर जा रहा हूँ अखबार पढ़ने। और जाके मैंने देखा कि अंकल हाफ पैंट में थे और ऊपर बनियान थी। उस हाफ पैंट में अंकल ताव में थे और मैंने चुपके से देख रहा था कि अंकल मम्मी को याद करके मस्टरबेट करना चाह रहे थे। तभी अंकल ने अपना पेंट निकाला और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तभी अंकल ने मुझे देख लिया। फिर बोला, अंकल रोशन यहाँ क्या कर रहे हो बेटा। तो मैंने भी कह दिया, आपको देख रहा हूँ अंकल। इससे अंकल शॉक्ड हो गए और उन्होंने मुझे किसी से कुछ न कहने को कहा। उनके घर वीडियो गेम था तो उन्होंने मुझे कहा, आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और जब मैंने वीडियो गेम देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सब कुछ भूल गया था जो कुछ भी हुआ। लेकिन अंकल ने बातों बातों में मम्मी के बारे में सब कुछ पूछ लिया। चूंकि अंकल के घर वीडियो गेम था तो मैंने भी अंकल को बहुत पसंद करने लगा। क्योंकि जब भी मैं जाता तो अंकल घंटों तक मुझे वीडियो गेम खेलने देते। मैं स्कूल से आता और सीधा अंकल के घर जाता गेम खेलने। लेकिन इससे मम्मी परेशान रहने लगी और पापा से फोन करके मेरी शिकायत की। लेकिन मेरे सर पर वीडियो गेम का भूत सवार था। फिर एक दिन मम्मी के पीहर से बस में कुछ सामान आया था तो मम्मी ने पापा को कॉल किया क्योंकि बहुत भारी सामान था और मैं अकेला ला नहीं सकता था। इसलिए पापा ने अंकल को कॉल किया लेकिन अंकल को लगा नहीं मैं अंकल के घर गेम खेल रहा था। तब पापा ने मम्मी को कहा, तुम चली जाओ आसिफ जी के घर और रोशन को भी ले जाओ और आसिफ जी को भी कह आओ सामान ले के लिए। मम्मी ने कहा, ठीक है। फिर वहीं मेरी संस्कारी माँ साड़ी सही करके घूंघट निकाल कर पहली बार आसिफ अंकल के घर आई। घर पे अंकल केवल हाफ पैंट में बाहर आए, ऊपर कुछ नहीं पहन रखा था। उन्होंने सब मैं भी बाहर आया। अंकल का शरीर एकदम साड़ के जैसी थी और बालों से भरी हुई थी। मम्मी एक बार देखकर शर्म के मारे लाल हो गई और साइड हो गई। वो दूसरी तरफ देखने लगी। तभी अंकल ने कहा, अंकल भाभी जी इतना क्या शर्माना, मैं तो आपके घर का ही मेंबर हूँ, इतना घूंघट क्यों निकलते हो। मम्मी कुछ नहीं बोली और मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले आई। फिर से अंकल मम्मी की शरीर को ताड़ रहे थे और मन ही मन प्यार करने के बारे में सोच रहे थे। पापा की ट्रेनिंग के 8 दिन हुए थे। अब कोई काम होता था तो मम्मी पापा को कॉल नहीं करती, सीधे अंकल को ही कॉल कर लेती थी। और मम्मी के संस्कार और धार्मिकता देखकर अंकल की भी हिम्मत नहीं हुई कि मम्मी के साथ ऐसी वैसी हरकत कर दें या कॉल करके कुछ कह दें। अगले दिन मम्मी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था तो मम्मी ने मुझे दिया फ़ोन और कहा, अंकल को फ़ोन दिखा के आ और पूछ कि क्या दिक्कत हुई है। मैं लेके गया फ़ोन तो अंकल ने एक प्लान किया। फ़ोन पर पापा के नाम से नंबर सेव था, वहाँ पर पापा का नंबर हटा के उन्होंने खुद का नंबर पापा के नाम से सेव कर दिया। फ़ोन में सिम हिली हुई थी तो उन्होंने फ़ोन को वापस सही कर दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे दे दिया फ़ोन। मैं वापस ले आया फ़ोन। अगले दिन रविवार था तो घर पे ही था। मैं कमरे में सो रहा था। तभी अंकल आए, कुछ देर दादी से बात की और चले गए।
उसके कुछ देर बाद काम करते करते मम्मी का पैर मुड़ गया, जिससे वो गिर पड़ी। दादी मंदिर गई थी, मैं भाग गए अंकल को बुला के लेके आया। अंकल को तो जैसे मौका ही मिल गया। अंकल बनियान में थे। अंकल ने मम्मी को गोद में उठा लिया। जब मम्मी के शरीर से अंकल का शरीर सट गया और मम्मी सर में से मरी जा रही थी, फिर अंकल ने मम्मी को कमरे में सुलाया और वापस अपने घर की तरफ दौड़े और एक मालिश करने वाली दवाई लेके आए। वो खुद ही मालिश करने लग गए। अब कपड़ा ऊपर हो गया और एकदम चिकने पैर दिखने लगी। अंकल कपड़ा को और ऊपर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मम्मी ने पैर दबा रखे थे। घुटने से ऊपर अंकल को कुछ नहीं दिखा था, लेकिन तभी अंकल का मन बन गया और माँ ने भी ये देखा, पर माँ ने नज़र हटा ली। फिर अंकल वापस अपने घर आ गए। जब मम्मी का पैर ठीक हो गया तो वो माँ को वापस वो दवाई देने आए। शाम का वक्त था और करीब 8 बजे थे। मम्मी ने अंकल को धन्यवाद कहा। फिर जैसे ही मम्मी वापस मुड़ी, तब अंकल ने कहा, रुको भाभी जी, मुझे ये सब्जी बना दो, ये बनानी नहीं आती। अंकल के कहने पर मम्मी सब्जी बनाने लगी और अंकल ने अंदर आके एक लार्ज ड्रिंक ली और अब वापस रसोई में आए गए। फिर अंकल ने मम्मी को कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बीबी को मरे 10 साल हो गए, मैं प्यार के लिए तरस गया हूँ। इतना सुनते ही मम्मी घबरा गईं और वहाँ से भाग के घर आ गईं। अंकल भी डर गए कि कह तो दिया और पता नहीं अब क्या होगा। घर आते ही मम्मी ने पापा को कॉल की, लेकिन कॉल आया अंकल के पास, क्योंकि पापा के नाम से अंकल का नंबर सेव था। अंकल ने एक भी कॉल अटेंड नहीं की, क्योंकि अटेंड करते तो मम्मी को पता चल जाता और मम्मी घबराई हुई थी। मैंने देखा कि मम्मी को पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। अंकल ने फिर मैं सोने लगा। रात के 10 बजे बाहर कोई आया और मम्मी मेरी भी आँख खुल गई। मम्मी बाहर नाइटी में आई, क्योंकि मम्मी ने अपेक्षा नहीं की कि बाहर अंकल होंगे। फिर जैसे ही मम्मी ने अंकल को देखा तो मम्मी शॉक्ड हो गई। अंकल बोले, भाभी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसी गलती फिर नहीं होगी। और ये सब मैं सुन रहा था। मम्मी दौड़ के अंदर आई और दुपट्टा लेके अपने ऊपर ही फिर बाहर गई तो अंकल पर गुस्सा करने लगे। मम्मी, आपकी हिम्मत कैसे हुई सब कहने की? मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, मेरे पति को बताऊंगी आपकी इस हरकत के बारे में। और मम्मी ने उन्हें एक थप्पड़ लगा दिया। लेकिन फिर अंकल बोले, जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करोगी तब तक जाऊंगा नहीं मैं यहाँ से। इसमें मेरी क्या गलती है? भाभी जी आप हो इतनी खूबसूरत, इसमें मेरा क्या कसूर? नहीं। मम्मी ने कहा, चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। तो अंकल बोले, इसमें आपकी बदनामी है। ये कहते हुए माँ चुप हो गई। माँ बदनामी के डर से ऐसा करते करते 1 घंटा हो गया और अंकल माँ की तारीफ करते गए। और इस बार माँ ने एक थप्पड़ करने के लिए हाथ उठाया तो अंकल ने हाथ पकड़कर और खुद से सटा लिया। मम्मी छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छुड़ा नहीं पाई। वो चिल्ला भी नहीं सकती थी और अंकल ने उनके हाथ पर किस किया। उन्होंने मम्मी का दुपट्टा भी अलग कर लिया और ऐसा करते करते मम्मी और अंकल दूसरे कमरे में आ गए। बाहर से मैं उनको देखने लगा। अंकल ने माँ को किस करना शुरू कर दिया, लेकिन मम्मी छुटाने की कोशिश कर रही थी। फिर अंकल ने एक जोरदार किस किया, जिससे मम्मी अंदर तक हिल गई। फिर अंकल ने मम्मी के सारे कपड़े उतार दिया और मम्मी का किया कराया सर्वधर्म भ्रष्ट हो गया। फिर मम्मी का भी मन हो गया प्यार करने का। फिर मम्मी और अंकल ने प्यार किया। मम्मी को अब मज़ा भी आने लगा। प्यार करने में भी माँ प्रेग्नेंट भी हो गई। माँ को एक और लड़का हुआ, मेरा छोटा भाई। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को